हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 12.2 का बचा हुआ क्वेश्चन हमारा 2 और 3 है। ठीक, तो इसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, नीचे दिए गए त्रिभुजों के कोणों और भुजाओं को क्रमशः चांद और रूलर से मापिए। मापन के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। सबसे पहले इसको मापना है, ठीक, कि कौन सा कोण कितना डिग्री के बराबर है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से नापेंगे कि ये हमारा लंबाई कितना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसका लंबाई नाप लेते हैं। ठीक, लंबाई कितना है तो इसका देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी है, तो 3 पॉइंट, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका जो लंबाई हो जाएगा के एल का, वो जो लंबाई हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग इस लंबाई को नाप लेते हैं यहाँ पे। चलिए इसको नापेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसका जो लंबाई है वो कितना है, तो यहाँ पे देखिए 3 है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कौन सा रेखा हो गया, एल एम। एल एम का जो मान है वो 3.5 सेंटीमीटर। एल एम का जो मान है वो 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग फिर से इसको नापते हैं। चलिए फिर से इसको नापते हैं, तो ये कितना है, 3.6 है लगभग लगभग। ये भी हमारा कितना है, 3.6 है। ठीक, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनने वाला है, इसलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको नाप लेते हैं। तो ये हमारा है कितना है, ये हमारा लगभग लगभग में 6.2 सेंटीमीटर है। ठीक, चलिए यहाँ पे है हमारा, ये 6 हो गया, उसके 2 घर आगे है, तो ये 6.2 सेंटीमीटर हो गया। कि एम का जो लंबाई है वो 6.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, देखिए इसमें हमारा 2 भुजा बराबर और एक तीसरा जो भुजा आया वो बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हमारा 2 भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए बस इतने में ही हम लोग उसका काम खत्म कर सकते हैं। अब 2 नंबर पर आते हैं। ठीक, चलिए इसमें हम लोग नाप लेते हैं। इसका जो लंबाई है वो हमारा कितना है, तो 3.3 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक, ये हमारा कितना है, 3.3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसको हम लोग नाप लेते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 1 2 3, इसका जो लंबाई है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसका जो लंबाई है यहाँ से नाप लेते हैं इसका, ये हमारा राइट 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे तीनों जो भुजा आया वो अलग अलग मान आया। ठीक, तो हमारा ये जो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक, आप लोग नोट करते चलिएगा इसको, कॉपी में हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आपको फिगर जो है सो अच्छा से यहाँ क्लियर से दिख रहा है। ठीक, चलिए 3 नंबर पर, इसका सी नंबर पर आते हैं। चलिए इसको नाप लेते हैं सबसे पहले। ठीक, इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, तो 3.5 लगभग सेंटीमीटर में है। ठीक, इधर भी नाप लेते हैं, ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। और इधर से नापेंगे तो ये भी हमारा जो है सो कितना आ रहा है, ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद ये भी हमारा 3.5 और ये भी 3.5 सेंटीमीटर में। तो हम जो इसमें आ गया, तीनों आ गया सेम आ गया। तो तीनों जब सेम आ जाता है तो भुजा तीनों बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक, चलिए इस पर आते हैं। चलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना सेंटीमीटर है, तो देखिएगा यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर है। ये कितना है, लगभग 3.2 सेंटीमीटर। और इधर से इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, चलिए नाप लेते हैं। इसकी भी जो लंबाई है शायद 3.2 सेंटीमीटर। चलिए इसको अच्छे से नापते हैं। तो ये लगभग यहाँ पे आ रहा है 3 की जगह पर, तो यहाँ पे 3.3 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और ये भी हमारा 3.3 सेंटीमीटर है। और देखिए जब 2 भुजा बराबर आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु
त्रिभुज। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पर जो खाली स्थान है उसको भरते हैं। चलिए, इसमें बोलता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ताकि कथन सत्य हो जाए। एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान है, असमान का मतलब बराबर नहीं है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक, अगला बोलता है कि एक न्यूनकोण त्रिभुज में कोण का न्यूनकोण होना आवश्यक है। एक न्यूनकोण त्रिभुज में कितना कोण होना, न्यूनकोण होना कितना कोण जो है सो आवश्यक है, तो तीनों होना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं कि क्यों इसका तीनों होना चाहिए। चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं एक तरीके से एक समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा समकोण हो गया, तो ये हमारा न्यूनकोण होगा, 90 डिग्री से कम होगा दोनों, तो ये हमारा त्रिभुज जो कहलाता है ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। लेकिन यही न्यूनकोण त्रिभुज के लिए तीनों कोणों का मान जो है सो वो कितना 90 से कम होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से ये जो त्रिभुज हो जाता है हमारा न्यूनकोण त्रिभुज हो जाता है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा तीनों कोणों का होना आवश्यक है। संलग्न त्रिभुज ABC के भाग में बिंदु P एवं भाग में बिंदु Q अवस्थित है। देखिए ABC के किस भाग में, बिंदु P कहाँ पे है, तो ये कहाँ है, अंदर में है। ठीक, तो इसको बिंदु P को हम लोग यहाँ पे ABC जो त्रिभुज है इसके भीतर में है, तो यहाँ पे लिखेंगे भीतर में स्थित है, भीतर भाग में। और उसके बाद P एवं भाग में बिंदु Q है, Q जो है सो वो कहाँ पे है, ये बाहर में है, Q भाग बाहर भाग में हमारा Q बिंदु जो है सो वो अवस्थित है। एक त्रिभुज में कितना शीर्ष और कितना भुजाएं, ये हमारा शीर्ष होता है, 1 2 और एक इधर से ये 3 टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष। ये जो हमारा बन रहा है इसको शीर्ष बोलते हैं। तो 3 शीर्ष होता है और इसके साथ 3 भुजा भी होता है, ये भी यहाँ से BC और ये C हमारा, ठीक, 3 भुजाएँ होता है। तो चलिए ये हमारा पूरा जो है सो चैप्टर इसका ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर इसका 12.3 के बारे में बात करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।